होगा पाकिस्तान अपने ही सैनिक को आइडेंटिफाई तक नहीं करता है। जब उनका डेड बॉडीज हमारे पास पहुंचते हैं, उन लोगों की तरह हम लोग उसको काटते नहीं है, हम लोग उनको सम्मान करके उनको कपड़े में लपेट के रिटर्न करता है। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि ये हमारा नहीं है। जब वो खुद की सैनिक का नहीं रहा तो हमारे सैनिक को कभी भी सम्मान नहीं करेगा। आप लोग ही सम्मान कीजिए, हम ही लोग सम्मान करेंगे। कहीं भी जाएंगे हम लोग उनका हमेशा सम्मान करेंगे। अभी आप लोगों ने नाम सुना यहाँ पे कारगिल वार, अब आप लोग सुन लेना गलवान वार। ये गलवान कहाँ पे हुआ था? गलवान वार जो आप लोग पेंगोंग साइड में जाता है, वहाँ पे हमारा LAC बॉर्डर लगता है, लाइन ऑफ। कल आप लोग नुब्रा में जाते समय LOC होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइनीज के साथ। LAC के ऊपर 1962 में चाइनीज के साथ वॉर हुआ था, जिस दौरान उस वॉर को लीड कर रहा था हमारा मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह के साथ 124 जवान वहां पे थे। रिजांगला को कैप्चर करने के लिए उनको टास्क मिला था। रिजांगला कैप्चर हुआ, बट हमारे 124 जवान वहां पे शहीद हुआ था। रिजांगला कैप्चर हुआ, बट हमारे 124 जवान वहां पे शहीद हुआ था। वहां पे अभी 2020 में एक वॉर हुआ था, जिसको हम गलवान वॉर बोलता है। उस गलवान के अंदर LAC क्या है? आप लोग चाइनीज आर्मी है और आप लोग इंडियन आर्मी है, बीच में मैं क्या हूँ? फेंसिंग है। बस दीवार के ऊपर फेंसिंग लगा हुआ इस तरह। वहां से भी पेट्रोलिंग होता है, यहाँ से भी पेट्रोलिंग होता है। डेली उस जमीन को देखने के लिए आता है। हम लोग इंडियन आर्मी आने के बाद अपने फेंसिंग को ठीक करके थोड़ा टाइट करके वापस चले जाता है। फिर चाइनीज लोग आते हैं, अपनी फेंसिंग को बिगाड़ के हमारी फेंसिंग को लात मार के हमारी जमीन को दोबारा कैप्चर करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा हमेशा लद्दाख के अंदर चाइनीज के साथ हाथापाई हुआ बोल के। वहाँ पे वेपन का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा हाथापाई होता है, क्योंकि 62 से लेके अभी तक वहाँ पे सीज फेयर है। इस बार आप लोगों ने सुना होगा एक दुखद वाली कहानी 2020 में कर्नल भिकुमुला संतोष बाबू का नाम सुना होगा। 20 जवान के साथ पेट्रोलिंग के लिए गया था दोपहर के बाद। जाते समय सारा कुछ ठीक था, वापस आते समय जैसे ही रिपोर्ट हो गया, सर एवरीथिंग शुड बी ऑल ओके, जैसे ही वो लोग रिपोर्ट दिया, फिर वहां से रिपोर्ट का जवाब आया, आप लोग वापस आइए बोल के। जैसे ही वो लोग आ रहे थे, 20 जवान धीरे धीरे करके बातचीत करके आ रहे थे, अचानक चाइनीज के 300 जवान मिलके हमारे 20 जवान को घेर लिया। अचानक चाइनीज के 300 जवान मिलके हमारे 20 जवान को घेर लिया। उनका 300 जवान, हमारे 20 जवान पेट्रोलिंग के लिए। वहां पे वेपन का इस्तेमाल नहीं होता था, उन्होंने अचानक हमें धोखा देके शार्प वेपन का इस्तेमाल किया। शार्प लकड़ी के ऊपर फेंसिंग वायर इस तरह राउंड किया था। अगर एक फेंसिंग वायर यहाँ पे लगेगा, उसका दूसरा नोकीला यहाँ से निकल जाएगा। इतना तेज होता है वो फेंसिंग वायर का जो नोकीला वाला। हाथों में चाकू उठा के, लोहे का रॉड उठा के 20 जवान को बिना बातचीत करते उन्होंने वहां पे वॉर करने के बाद आधा घंटे के अंदर 20 जवान को शहीद किया गया। हम लोग ऊपर से दौड़ के नीचे आया था, आधा घंटा लेट हो चुका था। सबसे पहले अपने जवानों को बचाने की कोशिश किया। सभी जवानों को पानी के अंदर इस तरह सिर को नीचे डुबा के रखा था। हम लोग सीधा आके सबसे पहले किसी एक जवान का चेहरा सीधा इस तरह किया, किसी का भी चेहरा देखने की उसमें नहीं था। उन्होंने पूरा चाकू से काटा हुआ था। इंडियन आर्मी आके जाके वहां पे डर की वजह से वापस नहीं आया, उनका बदला किया, उनका मुकाबला किया। 20 की जगह 43 को मार गिराया। उन्होंने पूरा चाकू से काटा हुआ था। इंडियन आर्मी आके जाके वहां पे डर की वजह से वापस नहीं आया, उनका बदला किया, उनका मुकाबला किया। 20 की जगह 43 को मार गिराया। बट हम उसको बदला नहीं बोलते हैं। उस बदले से मेरे एक जवान वापस तो नहीं आ सकता है। एक जवान उस माँ के लिए कितना अहमियत रखते उस माँ को ही पता होता है। 20 जवान इस देश के लिए कितना अहमियत रखते वो हमें पता है। लास्ट महावीर चक्र कर्नल भिकुमुला संतोष बाबू को सम्मानित किया गया। इसीलिए लिखा हुआ है सेलिब्रेशन 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर 2019। सेलिब्रेशन का मतलब नाच गाना पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। सेलिब्रेशन का मतलब सम्मान हुआ था। कारगिल के अंदर 3 ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवी, ऑपरेशन सफेद सागर इंडियन एयरफोर्स, ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी, तीनों सेना मिलकर जब ऑपरेशन किया था तभी हमारे 134 किलोमीटर जमीन वापस आया। बट बदकिस्मती से हमारे 527 जवान उस वार के दौरान शहीद हुआ। उन शहीदों को सभी इंडियन आर्मी मिलके वेपन के साथ उनको सलामी दिया गया, उनको रीत चढ़ाया, उनकी आत्मा को शांति मिले प्रे किया। लास्ट में उनको एक सभी मिलके ट्री फिल्म जलाया, जिसको हम बोलते हैं मशाल। क्या बोलता है? जो मशाल एक आप लोग को दिखाने के लिए शो के इसके अंदर रखा हुआ है।
हर एक जवान के पास इस तरह आग जला के मशाल उड़ा के हर एक वॉर मेमोरियल के अंदर उनको सलामी दिया गया। उस वक्त फर्स्ट टाइम पूरा इंडियन आर्मी के अंदर एक CDS बना था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके जनरल विपिन रावत साहब मौजूद थे। एक प्लेन क्रैश में वाइफ के साथ शहीद हुए, आप लोग को सम्मान करते हुए नजर आएगा। ये है विपिन रावत साहब जो आपके सामने है। आप लोगों ने अभी ब्रीफिंग में सुना कैप्टन विक्रम बत्रा, उसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विशाल बत्रा, हर साल यहाँ पे आता है। ये है विशाल बत्रा जो आपके सामने है, कैप्टन विक्रम बत्रा ये है जो आपके सामने है। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद उसकी पैर में गोली लगा हुआ था 2, फिर उसको प्रमोशन भी हुआ उसी पोस्ट के अंदर, लेफ्टिनेंट से उसको कैप्टन बनाया, 2 स्टार से उसको 3 स्टार बना दिया। उसके अफसर ने बताया बेटा आपकी पैर में गोली लगा हुआ है, मैं आपको आगे युद्ध करने का अलाउ नहीं करूंगा। उसी वक्त उसने उस अफसर को रिप्लाई क्या सर मेरे इस 2 गोली से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अगर मेरी बॉडी में 100 गोली भी लगे तब भी मैं इस देश के लिए लड़ूंगा। उसकी इस जज्बे को हम सलाम करता है। इस जज्बे को देख के उसको परमिशन मिला, दोबारा रातों रात पाकिस्तान पर बढ़ने लगा। 2 गोली लगने के बावजूद भी सुबह 4:30 बजे पाकिस्तान के 3 बंकर को बर्बाद करके 5 बजे जैसे ही वो 4875 टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक दुश्मनों ने सामने से नहीं पीछे से वार करके उसको 5 गोली लगाकर उसको शहीद किया गया। उन शहीदों को वहां पे परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।